बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़नी हैं, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। ठीक है। जिस तरह पहले हमने इंडेमनिटी, गारंटी पढ़ा था, इसी तरह ये जो तीनों कंसेप्ट हैं पिछले दो जो हैं, ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे जो डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये तीनों पांचों जितने भी कंसेप्ट अभी हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये किसी न किसी हद तक उसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं जी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट बेसिकली अपनी चीज़ें किसी मकसद के लिए दूसरे के पास रखवाना और उस मकसद की तकमील के बाद वहाँ से उठा लेना, ये जो है बेलमेंट कहलाता है। मसलन आप दर्जी को कपड़े देते हैं, तो वो कपड़े आपने एक पर्पज़ के लिए उसको दिए, अनसिले कपड़े उसको दिए कि इनकी सिलाई करके मुझे वापस दो। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेलमेंट है, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू वन पर्सन, किसी काम के लिए, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट पर्पस। और जब वो मकसद पूरा हो जाता है, वो कपड़े सिलाई हो जाते हैं, तो वो आपको वापस कर देता है। ये जो है वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सेक्शन 148 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, जिसमें ऐसे कहा गया जी, द बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them। ठीक है जी। या तो वो वापस कर दें, या अगर डिस्पोज ऑफ करनी है तो जिस तरह उस जो बंदा डिलीवर कर रहा है उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ये जो है आपका बेलमेंट कहलाता है। The word bailment is derived from the French word bailier, which means to deliver. The analysis of above law also reveals that if a person already having had possession of the goods of another contract to hold them as a bailee, he thereby becomes the bailee and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment। ये कह रहे हैं कि भाई अगर अगर पहले भी पोजेशन में हो तो उसको भी आप बेलमेंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? एक्स डिलीवर्स a piece of cloth to Y, a tailor, to be stitched into a suit. There is a contract of bailment between X and Z। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? A lends a laptop to B to be returned after the examination। There is a contract of bailment। ए ने बी को दिया लैपटॉप के आपके पेपर हैं, आप ये पेपरों के बाद मुझे वापस कर देना, तो ये भी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। पर्पस क्या है? उसका पेपर देना है, पर्पस है इसका। An insurance company places a damages insured car of X in possession of Y, a repairer। X is the bailer, the insurance company is the bailee, and Y is the sub bailee। ठीक है। एक्स की गाड़ी थी, इंश्योरेंस कंपनी को गई, वो बेलर हो गया, ये बेली जिसके पास गई वो बेली हो गई, और रिपेयरर को जब उसने दी तो वो सब बेली बन गया। तो बेसिकली यहाँ पे दो पार्टीज हैं, बेलर और बेली। बेलर जो चीजें देने वाला है और बेली जिसके पास चीजें जाती हैं। अच्छा, ये जो हैं ये एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के, कि एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद दूसरी शर्त है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, तीसरी बात है कि उनका कोई पर्पस होना चाहिए, और चौथी बात ये है कि या तो वो रिटर्न हो या डिस्पोजल हो उनकी एज पर डायरेक्शन। ये चार ही बातें। सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड्स होना चाहिए, उसके बाद पर्पस डिफाइन होना चाहिए, और उसके बाद चीजें या रिटर्न हो या डिस्पोजल हो। तो एग्रीमेंट, द बेलमेंट इज यूजुअली क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द बेलर एंड बेली। ठीक है। इट मे बी ग्रेट्यूटस, दैट इज विदाउट कंसिडरेशन, और नॉन ग्रेट्यूटस with consideration। ठीक है जी। The agreement may be express or implied in case of finder of goods, the bailment is implied by law। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जब आपने गुड्स डिलीवर करनी है तो उसका कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट की शक्ल होनी चाहिए। तो एग्रीमेंट की जो एसेंशियल है उसमें पूरे होने चाहिए। फिर उसके बाद जनाब दूसरी चीज आ जाती है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स। उस एग्रीमेंट के बाद वो गुड्स जो है आप डिलीवर कर रहे हैं, जैसे कि आप पीछे जो है इंश्योरेंस कंपनी के केस में गाड़ी डिलीवर कर रहे हैं, कपड़ों के केस में क्लॉथ डिलीवर कर रहे हैं, और वो कंप्यूटर डिलीवर कर रहे हैं, तो उसमें कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स होनी चाहिए। ठीक है जी।
डिलीवरी जो है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक होती है कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल जो है वो फिजिकली चीजें जाकर करना, और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जो एक्शन से, सब सर्कमस्टांसेस से और डिफरेंट तरीकों से वो जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहलाती है। तो कहते हैं दोनों सूरतें इसमें हो सकती हैं। पर्पस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसको कोई पर्पस होना चाहिए। जैसे कपड़े दिए सिलवाना, उसका पर्पस था। लैपटॉप दिया, उस एग्जामिनेशन पर्पस था। गाड़ी हवाले की तो उसकी रिपेयर पर्पस था। तो कोई ना कोई जो है वो बेलमेंट का पर्पस होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, वो रिटर्न जो है वो चीजें वापस होनी चाहिए, ठीक है, या वो आगे डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट आर टर्मिनेटेड इन द फॉलोइंग केसेस। ये इन केसेस के अंदर बेलमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो टर्मिनेट होते हैं। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, जब चीजें डिलीवर हो जाती हैं, उसका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन हो जाती है। इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स, गुड्स जिस काम के लिए दी गई थी वो उसका उसको वो उस काम के लिए यूज नहीं किया गया, उसके यूज उसकी अदर देन पर्पस किया गया, तो वो भी टर्मिनेट हो गया। उसके बाद है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। वो सब्जेक्ट मैटर, वो जो कपड़े थे या लैपटॉप था, कोई भी चीज अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जाया हो जाता है, तब भी ठीक है जी। ऑटोमेटिक जो है ये आपका कंप्लीट एक्सपायरी हो गई या कंप्लीशन हो गई तो हो गया। इनकंसिस्टेंस, तो जिस पर्पस के लिए उसके अलावा। और डिस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स इज द पर्सन हु फाइंड्स सम गुड्स व्हिच डू नॉट बिलोंग टू हिम। इफ ही टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी ही बिकम्स अ बेली। अगर आपको चीजें मिल जाती हैं, आपको पता नहीं इसका ओनर कौन है, आपको गिरी हुई मिली हैं, तब भी आप बेली बन जाते हैं, बीइंग फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है जी। तो राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जिस आदमी को वो चीजें मिलती हैं उसके राइट क्या है? राइट ऑफ लियन, उस उन चीजों के उस पर उसका राइट ऑफ लियन स्टैब्लिश हो जाता है कि जब तक उनकी हिफाजत और उनको संभाल के रखने के अखराजात उसको नहीं मिल जाते, तो वो चीजें अपने मालिक को मालिक जो है उसको रिटर्न करने का मजाज नहीं है। वो कहता है जी बिल्कुल मुझे चीजें मिली हैं, लेकिन मैंने इनको 1 महीने तक संभाल के रखा है, मेरे इसके ऊपर एक्सपेंस आए हैं, वो एक्सपेंस मुझे दे दें तो आप ले लें। ठीक हो गया। वो गुड्स जो है वो लाजमी नहीं है, वो पेरिशेबल गुड्स भी हो सकती हैं, वो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिनको स्टोर करने के एक्सपेंस हो, उसकी हिफाजत के एक्सपेंस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो राइट ऑफ लियन उस पर एस्टेब्लिश हो जाता है जब किसी आदमी को गिरी हुई चीजें मिलती हैं जी। दूसरा है राइट टू सू फॉर रिवार्ड। अगर अगर उनका जो ओनर है उसने कोई अखबार के अंदर या किसी जगह पे कोई ऐलान किया था कि ये मेरी चीज़ें गुम हो गई हैं, अगर मुझे कोई चीज़ें ये वापस दे दे तो ये इतना मैं उसको इनाम दूंगा। ठीक है ना, ये चीज़ अक्सर आपने ये इश्तिहार देखे होंगे। तो अगर ऐसा कोई उसने रिवार्ड रखा है तो वो उसको उस रिवार्ड के लिए भी सू कर सकता है कि ये रिवार्ड पहले मुझे दो। राइट ऑफ सेल, a finder of goods may sell the goods found if the owner cannot with reasonable diligence be found। वो एक पूरी कोशिश करता है कि उसका मालिक मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो वो उसको सेल कर सकता है। इफ फाउंड, अगर मिल गया, ही रिफ्यूजेस टू टेक द गुड्स। समटाइम ये भी होता है कि लोग ओन नहीं करते, लोग कहते हैं ये मेरी चीज नहीं है, अगर मिल भी गया वो लेना नहीं चाहता, फिर भी वो सेल कर सकता है। गुड्स विल पेरिश और लूज द ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर वैल्यू। अगर कोई पेरिशेबल गुड्स हैं और उनके जाया होने का जो है वो खदशा है तो फिर भी वो सेल कर सकता है। द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ देयर वैल्यू। ठीक है जी। द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर जो है वो 2/3 ऑफ द वैल्यू है। ठीक है जी। तो जो है वो उनमें से इतने वो लॉफुल चार्जेस लेने का मजाज है। ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स की ड्यूटी क्या है? सबसे पहला है उसने ड्यूटी टू टेक केयर, उसने उनका ख्याल रखना है, कि केयर करनी है। ड्यूटी नॉट टू यूज फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करती। ड्यूटी नॉट टू मिक्स विद इट्स ओन गुड्स, अपनी चीजों के साथ मिक्स नहीं करना। ड्यूटी टू फाइंड द ओनर, और दयानतदारी से कोशिश करनी है कि उनके मालिक को ढूंढा जाए, ऐलान कराना है, अखबार में देना है, लोगों को बताना है, सोशल मीडिया का यूज करना है, वट एवर द मीन्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो वो उसने बताना है। ओके।